कान्हा की नगरी मथुरा में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात इंडियन ऑयल की मथुरा रिफाइनरी ने 1 सितंबर के दिन केक काटकर 63वां इंडियन ऑयल दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख देवजीत गोगोई ने रिफाइनरी कर्मियों को प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर मथुरा रिफाइनरी को 35 वर्ष की लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस वर्ष इंडियन ऑयल ने मथुरा रिफाइनरी को रिफाइनरी ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा था। इंडियन ऑयल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभा का स्वागत करते हुए पीटी सोलंकी CGM HR ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की शानदार यात्रा पर प्रकाश डाला और इस लंबी यात्रा में मथुरा रिफाइनरी के विभिन्न योगदानों का उल्लेख किया। अजय कैलाश CGM TS ने रिफाइनरी कर्मियों को हिंदी में शपथ दिलाई। इंडियन ऑयल कर्मचारी संघ मथुरा रिफाइनरी के महासचिव शैलेंद्र शर्मा और इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव ने भी सभी रिफाइनरी कर्मियों को शुभकामनाएं दी और कॉरपोरेशन के पूर्व साथियों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आग्रह किया। इंडियन ऑयल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मथुरा रिफाइनरी ने टाउनशिप स्थित कम्युनिटी सेंटर में अलग अलग समय पर बुलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी सेवानिवृत्त संघ के सचिव BL गुप्ता ने बताया कि आज की 1 सितंबर को इंडियन ऑयल डे मनाया जाता है और 2 साल के पुराने कोविड के चलते हुए यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाया। आज 2 साल के उपरांत इस कार्यक्रम का आयोजन वो भी एक मैनेजमेंट द्वारा डायरेक्टर के निर्देशन पर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी दोनों यहाँ पर आकर अपना टोकन गिफ्ट और आयोजन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो है हर साल ये 1 सितंबर इंडियन ऑयल डे जो कि हमारा एक बर्थडे मनाया जाता है, इस प्रकार इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इंडियन ऑयल डे वाले दिन यहाँ पर सभी जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो आपस में गेट टुगेदर करके अपने सब पुराने मित्रों से मिलकर बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं। इसी तरह ये आयोजन का यहाँ पर कार्यक्रम होता रहता है। 63वें इंडियन ऑयल दिवस के उपलक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में मथुरा रिफाइनरी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि उन सभी के द्वारा मथुरा रिफाइनरी को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है एवं इंडियन ऑयल ने भी उनका परिवार की तरह ख्याल रखा है। आज के दिन इंडियन ऑयल परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशियों को साझा करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी के सेवानिवृत्त कर्मचारी HCL शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राधे राधे। आज हम हैं मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में। आज 1 सितंबर यानी कि इंडियन ऑयल डे। इंडियन ऑयल अपना आज 63वां इंडियन ऑयल दिवस मना रहा है। संपूर्ण विश्व में इंडियन ऑयल की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी वो हैं, आज इंडियन ऑयल डे मना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के सेवानिवृत्त कर्मचारी SCL शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे, उन्होंने मथुरा रिफाइनरी में वर्क किया। मथुरा रिफाइनरी एशिया की नंबर 1 रिफाइनरी मानी जाती है, जो कि उत्पादन में नंबर 1 रही है। इस वर्ष मथुरा रिफाइनरी को रिफाइनरी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा भी गया है। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनसे जानेंगे। आपने मथुरा रिफाइनरी को अपना काफ़ी समय दिया। आज हमने देखा कम्युनिटी सेंटर में काफ़ी सेवानिवृत्त कर्मचारी एकत्रित हुए। पिछली बार देखा जाए तो कोविड भी नहीं था, फिर भी मैंने देखा है कि 4 से 5 घंटे का अलग अलग 1-1 घंटे का सभी एम्प्लॉइयों को एम्प्लॉई नंबर के हिसाब से एक शेड्यूल दिया गया है। जी। उसके मुताबिक बुलाया गया है। जबकि रिफाइनरी में तो ED और रिफाइनरी मैनेजमेंट पूरा अपना धूमधाम से मनाया। उन्होंने अपना ठीक ही सोचा है, वैसे कोई बात नहीं है कि सुरक्षा की दृष्टि से सही किया उन्होंने, पर ये प्रोग्राम सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक किया है। लेकिन देखा जाए तो सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। 30 से 35 साल अपने दिए हैं मथुरा रिफाइनरी को। मथुरा रिफाइनरी मथुरा का ये गौरव है और उसे दिए हैं, तो सभी एक उनके लिए एक गैदरिंग, गेट टुगेदर जैसे एक प्रोग्राम होना चाहिए था। ये होती है हमको, इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और इन्होंने हमारे साथ मतलब बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। फिर भी इस तरीके से देते ही रहती है। बीच में नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है, कोरोना का दौर था वो, लेकिन अब आगे ये दौर चलता रहेगा। अब अच्छा लगेगा, हम लोग सब मिल जाते हैं इस तरीके से। और हम यही कामना करते हैं कि इस तरीके से सब एकत्र होकर के एक साथ हमको ये प्रोग्राम किया जाए और सबको बुलाया जाए, जिससे हम लोग आनंदित हो जाए।
जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे मथुरा रिफाइनरी के सेवानिवृत्त कर्मचारी। उन्होंने अपने जो भाव थे वो प्रकट किए। आपको बता दें कि मथुरा रिफाइनरी को आधुनिक मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर बात कही जाए तो उत्पादन क्षमता में नंबर 1 मथुरा रिफाइनरी इस समय इंडियन ऑयल की ये रही है, और जो कि आज एशिया की नंबर 1 रिफाइनरी है। आपको बता दें कि BS6 ऑयल प्रोवाइड कराने वाली भारत की सबसे प्रमुख रिफाइनरियों में पहली रिफाइनरी जो थी वो मथुरा रिफाइनरी थी, इंडियन ऑयल। तो मथुरा रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे मथुरा का ये गौरव बना हुआ है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो कान्हा की नगरी तो है ही, 3 लोक से न्यारी नगरी है। 3 लोक से न्यारी नगरी में इंडियन ऑयल की मथुरा रिफाइनरी ने अपनी एक विश्व पटल पर एक छाप छोड़ी है। आज मथुरा रिफाइनरी में बड़े ही धूमधाम के साथ 63वां इंडियन ऑयल डे मनाया जा रहा है। मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख देवजीत गोगोई के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रिफाइनरी अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग चल रही हैं। चेयरमैन SM विद्या और डायरेक्टर मैम, इन सभी के द्वारा ये वर्चुअल मीटिंग की गई है। फिर जो उनके कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। रिफाइनरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस की वो है तो उनको भी सम्मानित किया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड से। और जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी थे आज उन्हें भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 से 35 वर्ष मथुरा रिफाइनरी को दिए हैं। मैं दिनेश सिंह करकर, मथुरा।